ये कहानी फारस के सुल्तान शर्मन की और उनके 3 बहादुर बेटों की है। ये कहानी फारस का शेर कहे जाने वाले शर्मन के बेटे दास्तान की है। कहानी की शुरुआत जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एक बच्चे से होती है, जिसकी बहादुरी को देखकर सुल्तान शर्मन बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस बच्चे से बात करने पर सुल्तान शर्मन को पता चलता है कि वह बच्चा लावारिस है। सुल्तान शर्मन इस बच्चे को गोद ले लेते हैं और अपना बेटा मान लेते हैं। एक ऐसा बेटा ना तो जिसकी रगों में शाही खून था और ना ही जिसकी नज़र सुल्तान के तख्त पर थी। और इस तरह फारस की गलियों में रहने वाला एक लावारिस बच्चा बन जाता है फारस का शहजादा। और अब 15 साल बाद फारस के सिपाही निकल पड़ते हैं फारस की सरहदों को छोड़कर पाक शहर अलमत पर कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि उन्हें खबर मिली होती है कि अलमत शहर में गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन किसी वजह से सुल्तान शर्मन इस जंग में शामिल नहीं होते हैं, जिस वजह से सुल्तान के बाद सभी फैसले लेने का हक सुल्तान के बड़े बेटे तस का होता है। और तस का साथ देने के लिए उसके साथ सुल्तान का भाई निजाम, छोटा बेटा गारसिव और गोद लिया बेटा दास्तान भी होता है। सुल्तान का भाई निजाम सुल्तान के तीनों बेटों के सामने सबूत पेश करता है कि कैसे पाक शहर अलमत फारस के दुश्मनों के लिए गैरकानूनी तरीके से हथियार बना रहा है। इन सबूतों पर गौर फरमाते हुए शहजादा तस फारस की सेना को पाक शहर अलमत पर कब्जा जमाने का फरमान जारी करता है। फरमान मिलते ही शहजादा दास्तान और उसके कुछ दोस्त अलमत शहर की घेराबंदी को तोड़ते हुए शहर के अंदर घुस जाते हैं और शहर के अंदर आने वाले एक मुख्य दरवाजे को खोल देते हैं। इस हमले के दौरान दास्तान अलमत शहर के एक शाही रक्षक को हरा देता है और उससे एक जादुई खंजर हासिल कर लेता है। लेकिन खंजर जादुई है, इस बात का दास्तान को पता नहीं होता है। फारसी सेना के हमले में अलमत की सेना बुरी तरह से हार जाती है और अलमत फारस के कब्जे में चला जाता है। लेकिन अलमत की राजकुमारी तमीना इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि उनके पास किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी हथियार बनता है। इस बातचीत के दौरान दोनों सल्तनत को एकजुट करने के लिए शहजादा तस राजकुमारी तमीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और तमीना ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि तमीना शहजादे दास्तान के पास उस जादुई खंजर को सही सलामत देख लेती है। इस जीत की खुशी में शहजादा तस दास्तान के हाथों सुल्तान शर्मन के लिए बेशकीमती कपड़े भिजवाता है। हालांकि इन कपड़ों पर कोई जहरीला तेजाब लगा होता है, जिस वजह से सुल्तान शर्मन बुरी तरह से जल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस वारदात के दरमियान शहजादा गारसिव भी वहीं पर मौजूद होता है और शहजादा गारसिव दास्तान के ऊपर अपने पिता शर्मन की हत्या का इल्ज़ाम लगा देता है, क्योंकि सुल्तान को कपड़े थमाते हुए शहजादे दास्तान को गारसिव ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए दास्तान को तमीना के साथ वहां से भागना पड़ता है। सुल्तान शर्मन की मौत के बाद अब शहजादे तस को सुल्तान बना दिया जाता है और दास्तान को ढूंढ कर लाने वालों के लिए इनाम घोषित कर दिया जाता है। फारसी सेना से बचने के लिए दास्तान को रेगिस्तान का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन राजकुमारी तमीना उस जादुई खंजर के लिए दास्तान को मारने की कोशिश करती है। खंजर के लिए इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दास्तान को इत्तेफाक से पता चलता है कि इस खंजर के इस्तेमाल से समय को बदला जा सकता है। खंजर की असलियत का पता चलने के बाद दास्तान को अब ऐसा लगता है कि इस खंजर को पाने के लिए ही शहजादे तस ने अलमत पर हमला किया था। इतनी मुश्किलों के बावजूद शहजादा दास्तान अपने पिता शर्मन के अंतिम संस्कार में जाने का फैसला लेता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ व्यापारी डाकुओं का समूह इन दोनों को बंदी बना लेता है। लेकिन किसी तरह दास्तान और शहजादी तमीना उनकी कैद से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन औरात में उसकी मुलाकात उसके भाई से नहीं हो पाती। अब दास्तान अपनी बेगुनाही की बात अपने चाचा निजाम से मिलकर उन्हें समझाने लगता है, लेकिन चाचा निजाम के जले हुए हाथों को देखने के बाद दास्तान को ये समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगती कि सुल्तान शर्मन की हत्या की साजिश चाचा निजाम ने ही रची थी। दास्तान अभी निजाम से बात कर ही रहा होता है कि फारसी सेना के कई जवान दास्तान को घेर लेते हैं,
दरअसल निजाम ने ही उन सभी को वहां बुलाया होता है, लेकिन शहजादे गारसिव से हाथापाई के दौरान दास्तान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब निजाम दास्तान को मारने और खंजर को ढूंढने के लिए हसन सीन नामक एक गुप्त योद्धाओं के समूह को भेजता है। दूसरी तरफ फारसी सेना से बचने के लिए शहजादे दास्तान और तमीना ने अब भी रेगिस्तान का सहारा ले रखा है और इस दौरान उन दोनों को एक बहुत बड़े रेतीले तूफान का सामना भी करना पड़ता है। इस तूफान को देखने के बाद तमीना दास्तान को बताती है कि बहुत समय पहले इंसानियत को खत्म करने के लिए ऊपरी ताकतों ने एक ऐसा ही रेतीला तूफान बनाया था, लेकिन इस रेतीले तूफान से इंसानियत को बचाने के लिए एक मासूम लड़की अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी और उस लड़की की पेशकश से खुश होकर ऊपरी ताकतों ने उस रेतीले तूफान को एक शीशे में कैद कर लिया था और उस लड़की को एक ऐसा खंजर दिया था जो उस शीशे को काट सकता है और संभावित रूप से दुनिया को खत्म भी कर सकता है। खुद तमीना भी उस रेतीले खंजर की रक्षक ही है। अब दास्तान को सुल्तान शर्मन का सुनाया एक किस्सा याद आता है कि कैसे एक शिकार के दौरान उनके भाई निजाम ने उन्हें शेर के हमले से बचाया था। अब दास्तान की समझ में ये बात बहुत अच्छे से आ जाती है कि निजाम इस खंजर के इस्तेमाल से समय में पीछे जाना चाहता है और सुल्तान शर्मन को शेर के हमले से ना बचाकर खुद बड़ा होकर सुल्तान बनना चाहता है। रेगिस्तान में सफ़र के दौरान दास्तान और तमीना एक बार फिर उन्हीं व्यापारी डाकुओं के हाथ लग जाते हैं जिन्होंने पहले इन दोनों को कैद किया था, लेकिन इस बार दास्तान खंजर की मदद से हसन सीन हमलावरों के हमले से सभी व्यापारी डाकुओं की जान बचाता है और जिसके चलते सारे व्यापारी डाकू दास्तान के एहसानमंद होते हैं और इसी एहसान के चलते सारे व्यापारी डाकू दास्तान और तमीना के साथ हिंदू कुश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि तमीना उस खंजर को उसी जगह वापस रख दे जहां से वो खंजर पहली बार आया था। लेकिन हिंदू कुश पर्वत पर पहुंचते ही गारसिव और उसकी फौज दास्तान और उसके साथियों को पकड़ लेती है, लेकिन दास्तान गारसिव को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर पहाड़ी के ऊपरी छोर से हसन सीन हमलावर हमला कर देते हैं। इस हमले में शहजादा गारसिव मारा जाता है और खंजर हसन सीन हमलावरों के हाथ चला जाता है। अब दास्तान और उसके सभी दोस्त एक बार फिर खंजर को हासिल करने के लिए अलमत की ओर निकल पड़ते हैं। दास्तान के लिए खंजर हासिल करते समय सेसो नामक एक व्यापारी डाकू अपनी जान दे देता है और खंजर एक बार फिर दास्तान के पास होता है, लेकिन दास्तान अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने बड़े भाई शहजादे तस के पास जाता है और अपने भाई के सामने खंजर की सभी ताकतों को उजागर करता है। लेकिन एक बार फिर निजाम यहाँ आ पहुँचता है और शहजादे तस को मार देता है, लेकिन निजाम और निजाम की फौज के हमले से तमीना दास्तान को बचा लेती है और गुप्त सुरंगों से होते हुए दास्तान को रेत से भरे हुए शीशे के पास ले जाती है। लेकिन इन दोनों का पीछा करते हुए निजाम भी वहां आ पहुंचता है। यहाँ पर निजाम दास्तान और तमीना को चट्टान से नीचे फेंक देता है और खंजर एक बार फिर से अब निजाम के हाथ में होता है, लेकिन दास्तान को बचाने के लिए तमीना अपनी जान दे देती है ताकि दास्तान निजाम को शीशे पर वार करने से रोक सके और दुनिया को खत्म होने से बचा सके। लेकिन दास्तान निजाम को रोक पाता इससे पहले ही निजाम खंजर से शीशे पर वार कर देता है और अब शीशे में भरी रेत बहुत ही तेजी से खंजर से होते हुए बाहर निकलने लगती है और उसी तेजी से निजाम समय में पीछे जाने लगता है। लेकिन किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए दास्तान निजाम के साथ उस खंजर को पकड़ लेता है और समय एक बार फिर दास्तान को उसी जगह ले जाकर खड़ा करता है जहाँ पर वो खंजर दास्तान को पहली बार मिला था। दास्तान को वो सभी बातें याद होती है जो अब तक बीत चुकी थी। अब दास्तान अपने बड़े भाई तस और गारसिव के सामने निजाम का पर्दाफाश करता है। यहाँ पर निजाम शहजादे तस के हाथों मारा जाता है। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि अलमत ने कभी कोई गैर कानूनी हथियार बनाया ही नहीं था, इसलिए शहजादा तस अपने इस हमले के लिए शहजादी तमीना से माफ़ी मांग लेता है और एक बार फिर शहजादी तमीना के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखता है। लेकिन इस बार शादी का प्रस्ताव शहजादे दास्तान के लिए होता है। शहजादी तमीना को एक बार फिर से जिंदा देख दास्तान बहुत खुश होता है
क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही शहजादी दास्तान ने तमीना को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। लेकिन तमीना इस पूरे घटनाक्रम से अब बिल्कुल अनजान होती है, क्योंकि तमीना ने रेतीले खंजर का इस्तेमाल नहीं किया था और इसलिए एक लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद तमीना के लिए दास्तान अब एक अनजान शख्स है। लेकिन इस सब के बावजूद दास्तान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है और अब सगाई के मौके पर शहजादा दास्तान शहजादी तमीना को वही रेतीला खंजर एक तोहफे के रूप में देता है, क्योंकि शहजादी तमीना के लिए उस रेतीले खंजर की अहमियत को दास्तान बहुत अच्छे से जानता है। और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम ये एक 2010 में रिलीज हुई अमेरिकन फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्देशन माइक नेविल ने किया है और इस फिल्म के मुख्य किरदार दास्तान को जाने माने कलाकार जैक गिलेनहॉल ने निभाया है।